हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, लेकिन आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगी, बल्कि ये भी बताऊंगी कि एग्जाम टाइम में दोनों मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, एक साथ पूछे जाए तो तुम अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हो। मोस्टली स्टूडेंट क्या है, साइन की मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आपसे वो मिस्टेक कभी नहीं होगी। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, कौन से मेथड से सॉल्व करना है? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास देखो क्या हमें इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर क्या है हमारे पास? सेकेंड। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना। एलिमिनेट मतलब कोई भी एक वेरिएबल को खत्म कर देना बिल्कुल से। देखो अब यहाँ पे क्या, फर्स्ट इक्वेशन में ये देखो, ये प्लस साइन, ये भी प्लस, ये माइनस, मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो x की क्या है हमारे पास 1 कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2। इट्स मीन हम क्या करें कि x का कोफिशिएंट दोनों के सेम हो जाए। देखो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को? 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2x है ना, मीन्स यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एंड इक्वेशन सेकंड को हम किससे मल्टीप्लाई करें? मतलब किसी से भी नहीं करेंगे, इक्वेशन सेकंड को हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 से किसी नंबर को मर्जी मल्टीप्लाई कर लो सेम आ जाएगा। ठीक है, जब इक्वेशन फर्स्ट को किया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ओके, पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, जो सॉरी यहाँ इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा 3, और इक्वेशन नंबर 3 ये है, और 2 है, 1 से मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई 4। अब इन दोनों में देखो क्या है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, मीन्स हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड 4। ओके, अब देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है 2x प्लस 2y, ये हमने ऐसे लिख दिया। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट का निशान लगा दो, साइन। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिए, अब राइट हैंड साइड में भी 10 माइनस 4 कर देंगे। यहां तक हो गया। उसके बाद हम क्या है, ब्रैकेट में ओपन कर देंगे, इसमें साइन तो चेंज नहीं होगा। अब यहां देखो ये माइनस और प्लस का 2x है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ब्रैकेट से पहले माइनस और माइनस का 3y है। जब भी हमारे पास नेगेटिव साइन इवन में काउंट हो जाएंगे, किस में काउंट हो जाएंगे? इवन में, तो उसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। ओके, मीन्स यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3y कर दिया, इज इक्वल टू कितना आ गया 6। अब देखो ये 2x और ये 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 2y और 3y, 5y इज इक्वल टू 6, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6/5। ओके, यहां तक अंडरस्टैंड हुआ? y की वैल्यू 6/5 आ गई। अब हम क्या करते हैं, जो ये y की वैल्यू आई है ना, अब हम इसको पुट कर देंगे। इससे पहले मैं जो ये वाला एरिया है ऊपर का इरेज कर रही हूं। अब हमने क्या किया, पुट कर देते हैं y, जो हमने ये y की वैल्यू फाइंड की है ना 6/5, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्यों करेंगे, यहाँ पे ओनली x प्लस वाई है। ठीक है, x के साथ हमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं गिवन है, तो x की जगह क्या लिखेंगे, x एज इट इज, y के प्लेस पे 6/5 इज इक्वल टू 5। उसके बाद x, जो हमारा ये कांस्टेंट टर्म है ना, इनको एक साइड ले जाएंगे, जो ये प्लस का साइन है इक्वल में जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहीं पे कर देती हूँ, यहाँ पे क्या हमने एलसीएम ले लिया। ओके, 5 एलसीएम आ गया, 5 5 जा 25, और यहाँ पे 5 है, 5 को 5 से डिवाइड किया 1, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा। 25 में से 6 गया तो हमारे पास क्या आ गया आंसर में 19/5।
ओके, x की वैल्यू क्या आ गई 19/5 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6/5। ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है एलिमिनेशन मेथड से। अब हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया एक की वैल्यू निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई कर दिया, इस इक्वेशन को थर्ड का नाम दे दिया। अब जो x की वैल्यू आई है ना उसको हम अब किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से हमने x की वैल्यू फाइंड की है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ओके, अब 2x के प्लेस पे 5 माइनस वाई माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 माइनस 2y माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो उसके बाद ये 10 माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हम कांस्टेंट को एक साइड ले जाएंगे, 4 माइनस का 10 माइनस का 5y माइनस का 6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसे कैंसल कर दिया। तो मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6/5। ओके, y की वैल्यू 6/5 आते सारी अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरह पुट करेंगे y 5/6 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट में। ओके, x की वैल्यू यहाँ लिख दी एज इट इज, फाइंड करनी है, ये 6/5 ये 5। जब हमने x को सॉल्व किया हमारा आंसर आ जाएगा 19/5। ओके, x की वैल्यू भी ये आ गई, y की भी ये आ गई। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको थोड़ा सा लग रहा है, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, तो लास्ट वीडियो को जाकर देखो, वहां पे मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हुए कंसेप्ट से बिल्कुल समझाया है। ओके, देखो दोनों मेथड से x और y की वैल्यू क्या आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। पार्ट है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड का नेम दे दिया। ओके, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, अब हम x पे फोकस कर लेते हैं। फोकस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन किसको, फर्स्ट को। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हमने x पे फोकस करना है। सेकंड इक्वेशन में देखो x का क्या है कोफिशिएंट 2, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका इक्वेशन फर्स्ट में कोफिशिएंट देखो क्या है यहाँ पे 3। ओके, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन सेकंड को। आफ्टर मल्टीप्लाई क्या आएगा, देखो यहाँ पे 6x प्लस का 8y इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई 3। और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6x 6 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब 6y आ जाएगा, 3 से कर रहे हैं यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके, मीन्स इस इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है और इस होल इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखो जो x में है दोनों पॉजिटिव साइन है, मीन्स सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को। अब हम इक्वेशन थर्ड लिख देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, 8y इज इक्वल टू 20। ओके, यहाँ थोड़ी सी 1 मिनट यहाँ पे इरेज कर दो क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, अभी वो करते हैं। 6x प्लस 8y ब्रैकेट क्लोज माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 4 लिखने से पहले हमने क्या लगा दिया ब्रैकेट में, 20 माइनस क्या हो गया 6 हो गया। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दी, अब 6 से 6 कैंसिल हो गया, 8 और 6 कितना हो गया, दैट इज 14y इज इक्वल टू 14। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। ओके, जो ये वैल्यू आई है y की 1, अब पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, मैं पेन चेंज कर दूं इजी अंडरस्टैंड के लिए। जो y की वैल्यू क्या है 1 पुट कर दी। अब तुम चाहे कौन सी भी इक्वेशन में कर लो, वैल्यू x की सेम ही आएगी, लेकिन मैं क्या सेकंड में कर रही हूँ। ओके, आप देखो किस में इजी लगेगा, क्योंकि हमें अपना एग्जाम टाइम में क्या है टाइम सेव करना है। किसी ने हमारी कैलकुलेशन नहीं देखनी कितना टाइम लगाया हमने। ओके, y की 1 पुट कर दी, यहाँ पे 2x 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। ओके, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। जब y 1 है x 2 है, ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं
कैसे करेंगे वेरीफाई? अगर आपको लगता है कि एग्जाम टाइम में भाई हमारा आंसर ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा, थोड़ा सा डाउट है, ओनली एक मेथड दिया, यहाँ पे रखो कोई सी भी इक्वेशन लो, जैसे मैंने सेकंड ले ली, x की वैल्यू पुट कर दी और y की भी वैल्यू पुट कर दी 2, ठीक है। 2 2 सा कितना हो गया 4 माइनस 2, ये लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड? देखो 2 इक्वल 2 आ गया, दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई, तो इट्स मीन क्या है, हमारी जो वैल्यूज एक्स वाई क्या है, ये बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसमें क्या है, देखो ये दोनों इक्वेशन गिवन है, ओके। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखो 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y, x में क्या आ जाएगा, इसको जो x का साथ में 2 है ना, इसको यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, y प्लस 1 के, ओके। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यू आई है, पुट x इज इक्वल टू y प्लस 1 इन इक्वेशन सेकंड से निकाल रहा है तो फर्स्ट में पुट करेंगे 3, x की जगह क्या लिख दिया हमने, y प्लस 1 और 4y इज इक्वल टू 10, ओके। यहाँ के बाद देखो क्या है, 3y प्लस 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, y को एक साथ कर लिया, 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, तो 7y इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू क्या आ गई 1, और उसके बाद पुट कर दो y1 कौन सी इक्वेशन में, कोई सी में कर दो, तो यहाँ पे क्या है, x इज 2x माइनस y की जगह 1 डेट इज 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये सेम चलेगा जैसे हमने लास्ट एलिमिनेशन मेथड में वैल्यू को पुट किया है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में देखो 3x माइनस 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, इसको हम यहाँ लिखते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ठीक है, इक्वल में ले गए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब सेकंड में क्या, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स वाई को एक साइड कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्या आ गई 7, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है, ओके। कैसे आप देखोगे, अगर हम एक्स एक्स का देख रहे हैं, लास्ट टू क्वेश्चन में इजिली तुमने कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये देखो ये क्या है 3x और ये क्या है 9x, ओके। अब हम क्या करें, देखो 3 के टेबल में 9 आ रहा है, इट्स मीन हम किससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें क्या होता है, हमने अपने कैलकुलेशन को भी इजी करना है। अगर तुमको यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 से कर दो, तो कितनी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करो, देखो ये 3 है, ये 9 है, मीन्स हम इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। क्योंकि ये देखो दोनों सेम है ना, 9 कैसे बनेगा इसमें, हमने तो क्या करना है, इनके वेरिएबल में कोफिशिएंट को इक्वल करना है। 9 बनाने के लिए हम 3 3 9 हो जाएगा, फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से एंड सेकंड को किससे करेंगे 1 से, क्योंकि सेम मिल गया हमें। अब फर्स्ट को जब 3 से कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे 9x माइनस का 15y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। उसके बाद जो इक्वेशन नंबर 3 तो ये आ गई, और ये हमारी सेम है, ये एज इट इज लिख दो। देखो हमें फिर क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दो अपने इजी के लिए। अब हम क्या करेंगे, सेम हमारा मेथड है, हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को। हो सकता है तुमने नहीं लिखनी इक्वेशन नंबर जो मैंने 4 मल्टीप्लाई 1 लिखा है, तो तुम चाहे मत राइट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर ही मत लिखो, ठीक है। उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 9x माइनस का 15y, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्योंकि जब ब्रैकेट लगाना भूल जाओगे ना तो साइन में क्या हो जाएगा, मिस्टेक, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, 9x माइनस 15, फर्स्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, सेकंड में माइनस का 9x प्लस का क्या आ जाएगा 2y, और यहाँ माइनस किया तो 5 का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अब x x का दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसल, और इसका क्या आ जाएगा माइनस 15y प्लस का 2y, तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 13y इज इक्वल टू 5।
देखो ये क्या है, मैंने इसकी बहुत डिटेल में सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो ये साइन है प्लस माइनस से सारा करवाया है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस करेंगे, 15 में से 2 गया 13 आ गया, बट साइन क्या लगेगा, माइनस का आगे, क्योंकि 15 बिग डिजिट है और बिग डिजिट के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, और y की वैल्यू क्या आगे 5/13 माइनस। ओके, ये हमारे पास y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को, जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है ना, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को। पुट y इज इक्वल टू माइनस का 5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट में। अब देखो यहाँ पे 3x माइनस का 5, ये माइनस का 5/13 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये वाला 4 के। देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, 2 माइनस के साइन आगे ना, मीन्स ये इवन है, तो हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। 25/13 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद तो हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ एलसीएम मत लो, इजी वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को एक साइड ही ले जाओ। ओके, कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, हम एक साइड ले जाते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, कांस्टेंट को हमने एक साइड ले लेते हैं। कांस्टेंट देखो लिया हमने, यहाँ पे हमने लिख दिया 3x इज इक्वल टू 4 माइनस का 25/13। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम, एक मिनट यहाँ पेन चेंज कर देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। 13 हमने क्या ले लिया, एलसीएम। 13 4 जा कितना हो जाएगा, 52, और 52 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x। मीन्स हमारे पास जो 3x है इसके इक्वल आ गया। अब 52 में से जब माइनस किया 27/13, वेट अ मिनट, मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, इजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। 27 आ गया था ना, 3x इज इक्वल टू 27/13, इतना आंसर आ गया। अब उसके बाद हमने x का किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 27/13 मल्टीप्लाई 1/3, 27, 3 3 39, ये 13 3 ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू, और ये हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू। उसके बाद हम इसी क्वेश्चन के पार्ट को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं। में हम क्या करेंगे, देखो जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है ना, जो ये वाली है, इससे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू फाइंड आउट करते सारी हमने ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दी x के प्लेस पे, 3 के x के बाद। इसको पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहीं पे ही हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। यहाँ पे 2y + 7 डिवाइड क्या आ जाएगा, 3, माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। ओके, यहां तक हो गया। फिर हम क्या करते हैं, नीचे हम ले लेते हैं एलसीएम 3, एलसीएम 3 आ गया, 2y + 7 माइनस का कितना आ जाएगा, 15, क्योंकि यहाँ हम 1 लेट कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से कर देंगे, और किसके ये इक्वल आ जाएगा, 4 के। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2y + 7 माइनस का 15, यहाँ पे y लगा लो, y इज इक्वल टू 12, क्योंकि ये 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 12, तो देन क्या आ जाएगा, y को हम एक साइड कर लेंगे, कितना y हमारे पास आ जाएगा, 13y इज इक्वल टू 12 - 7 डेट इज 5, 13y इज इक्वल टू 5 आ गया, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -5/13। अब हमारे पास वैल्यू आ गई, तो हम वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे y की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में। जैसे लास्ट एलिमिनेशन मेथड में वैल्यू पुट की थी, सेम ही हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, और हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास सेम x की वैल्यू आएगी, वो आएगी 9/13। ओके, क्योंकि वैल्यू सेम ही आएगी। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या है, हमारे पास है x/3, सॉरी बेटा यहाँ पर होना चाहिए x/2। ओके, यहाँ पे 2 कर लेना,
x बाय 2 प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का 1। इस इक्वेशन को देखो, ये फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है। फ्रैक्शन फॉर्म में हम मुश्किल होगी वैल्यू को निकालना। इसके लिए हम सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे लिखो x बाय 2 प्लस 2y इज इक्वल बाय 3 इज इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 6 और इसको क्या किया, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई, 2 को इससे मल्टीप्लाई, इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1। यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फर्स्ट। उसके बाद जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये हमें गिवन है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। इसमें भी सिमिलरली हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। इसको यहाँ पे x को 3 से मल्टीप्लाई किया, y को 1 से किया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। इसको किया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 आ गया। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई हमारी, सेकंड। ओके, अब यहाँ पे देखो इजी है, यहाँ पे 3x और यहाँ पे भी क्या है, 3x। इट्स मीन हम क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में 3x प्लस 4y, ओके, फिर माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस 3x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 9, क्योंकि ये है -6 और ये माइनस का 9 कर दे, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना इक्वेशन में से, यहाँ तक सॉल्व हो गया। उसके बाद जब हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, 3x प्लस 4y माइनस का 3x प्लस y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे माइनस का 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस कर दिया हमने 9 और 6 15, बट साइन कौन सा आएगा, माइनस का। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 5y, y की टर्म को ऐड कर लिया, इज इक्वल टू माइनस का 15। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस की 3। ओके, y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 3। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को पुट करेंगे। तो इससे पहले हम जो ये इतना पोर्शन है ना, ये इरेज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू निकालेंगे, x की। ओके, अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, पुट y इज इक्वल टू -3। कौन से इक्वेशन में कर दें, बताओ, y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, इसमें हम पुट करेंगे। इसमें करेंगे टफ हो जाएगा, हमने इसलिए सॉल्व किया है, हमें वैल्यू इजी फाइंड आउट करनी हो जाए। 3x माइनस y क्या है, माइनस का 3 इज इक्वल टू 9। 3x इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस का 3, मीन्स 3x इज इक्वल टू 6 और x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 2। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 3। और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ओके। इसका आंसर तुम मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका क्या आंसर आया है। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी तरह की और वीडियो रेगुलर में मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन जो आया हो वो आपका मिस ना हो। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो, ऐसे ही और ट्रिक्स जानने के लिए।